नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। महोबा दलित रसोइया मामले में कानूनी कार्यवाही न होने पर बहुजन समाज पार्टी में आक्रोश। बीएसपी के प्रतिनिधि मंडल ने एसपी को दिया प्रार्थना पत्र, प्रदर्शन की दी चेतावनी। महोबा के सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापिका द्वारा दलित रसोइया के साथ छुआछूत और भेदभाव से आहत पीड़िता 15 दिनों से न्याय पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है, मगर दलित प्रकरण में त्वरित कार्रवाई का दावा करने वाली यूपी पुलिस के दावे महोबा में बेसर साबित हो रहे हैं, जिसको लेकर आज बहुजन समाज पार्टी में भी इस घटना को लेकर आक्रोश पनप रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़िता के साथ एसपी से मुलाकात की है और आरोपी प्रधानाध्यापिका पर आपत्तिजनक शब्दों और अपमानित के साथ साथ उसके पति पर राजीनामा न करने पर धमकाने, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने पर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल पूरा मामला कुलपहाड़ थाना अंतर्गत आने वाले कटवरिया प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर सरकारी विद्यालय में शिक्षा के नाम पर प्रधानाध्यापिका द्वारा बच्चों में जहरीली मानसिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा था, जिसकी शिकार स्कूल के मिड डे मील में काम करने वाली एक दलित रसोइया हो गई, जिसको प्रधानाध्यापिका द्वारा लंबे समय से अपमानित करने के साथ साथ जाति सूचक शब्दों तथा बच्चों को दलित रसोइया के हाथ का खाना ना खाने की गंदी मानसिकता की शिक्षा दी जा रही थी। बता दें कि विधवा दलित महिला गीता अहिरवार बीते कई सालों से सरकारी स्कूल में मिड डे मील में बच्चों का खाना बनाती चली आ रही है। बीते कुछ समय से इस स्कूल की प्रधानाध्यापिका नीलू गुप्ता द्वारा दलित रसोइया को सरेआम बच्चों के सामने अभद्रता कर अपमानित किया गया। यही नहीं, आरोप है कि बच्चों से दलित रसोइया के हाथ का बना खाना ना खाने की बात कहकर उसे अपमानित करना, तो कभी दलित रसोइया को जाति सूचक शब्दों से बच्चों के सामने अपमानित करना इस प्रधानाध्यापिका की आम बात हो गई। नफरत की सोच से आहत दलित रसोइया फूट फूट कर अपना दुखड़ा सबको सुनाने लगी। दलित रसोइया तहसील दिवस से लेकर अधिकारियों को आपबीती सुनाई, मगर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि पूर्व में डीएम मृदुल चौधरी ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए बीएसए को कार्यवाही के निर्देश दिए थे, जिस पर आरोपी प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया, मगर उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। पीड़िता कानूनी कार्यवाही के लिए अभी भी अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, मगर पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़िता का आरोप है कि मामले में डीएम से शिकायत करने से बौखलाए प्रधानाचार्य के पति विष्णु गुप्ता ने भी राजीनामा के लिए धमकाया। तभी से पीड़िता न्याय और सुरक्षा की गुहार लगा रही है। तहरीर देने के 15 दिन बाद भी महोबा पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। दलित प्रकरण में तुरंत कार्रवाई का दावा करने वाली यूपी पुलिस के दावे जनपद महोबा के इस दलित प्रकरण मामले में खोखले साबित हो रहे हैं। न्याय की आस में अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही इस पीड़िता को बहुजन समाज पार्टी का साथ मिला और आज बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ सहित बसपा प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित महिला गीता के साथ एसपी से मामले में कार्यवाही को लेकर मुलाकात की। बहुजन समाज पार्टी के राजेश सिद्धार्थ ने बताया कि 15 दिन दलित प्रकरण के बीत गए हैं और अब तक दलित विधवा पीड़िता को न्याय नहीं मिला। योगी सरकार में 15 दिन बाद भी दलित को न्याय की दूर दूर तक आस नहीं दिख रही है। प्रदेश सरकार पर भी हमलावर होते हुए बसपा जिला अध्यक्ष ने कहा, योगी सरकार में दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और पुलिस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में जातिवाद और सामंतवादी सोच के चलते दलित महिला को अपमानित होना पड़ा। यदि इस मामले में पुलिस ने जल्द कानूनी कार्यवाही नहीं की तो बीएसपी प्रदर्शन करेगी। वहीं बीएसपी के नेता जगदीश जाटव ने कहा कि डालियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। दलित रसोइया को सरेआम अपमानित और धमाकने के मामले में कार्यवाही न होना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। कुलपहाड़ कस्बा में कटवरिया प्राथमिक विद्यालय में रसोइये के रूप में 15 वर्षों से तैनात श्रीमती गीता, जो कि विधवा हैं, 15 सालों से वहाँ रसोइये के रूप में कार्यरत हैं। उनके साथ अभी हाल ही में श्रीमती नीलू गुप्ता, जो वहाँ की प्रधानाध्यापिका थी, उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को भी उनकी जाति को लेकर भड़काया कि वो अनुसूचित जाति से संबंध रखती हैं, इसलिए उनके हाथ का आप खाना नहीं खाएंगे। और उनको भी तरह तरह की मानसिक प्रताड़नाएं दी गई जाति को लेकर के। हालांकि ये मामला जब प्रशासन के संज्ञान में आया है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण की जांच की और श्रीमती नीलू गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन चूंकि ये प्रकरण केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई का नहीं है, इसमें मानवीय गरिमा को ठेस पहुंची है। इसमें श्रीमती नीलू गुप्ता, जो प्रधानाध्यापिका थी, उनकी सामंतवादी और जातिवादी सोच जाहिर होती है। इस प्रकार ये जो प्रकरण है ये केवल अनुशासनात्मक न होकर के क्रिमिनल ऑफेंस भी है। तो इस पर जो है क्रिमिनल ऑफेंस की जो धाराएं हैं, उन उचित धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत होकर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होना चाहिए SC ST के तहत।
तो उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया था श्रीमती गीता जी ने, उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो मेरे पास आई, बहुजन समाज पार्टी के पूरे जिला यूनिट माननीय कप्तान साहब के पास आज इस प्रकरण को लेकर के पहुंचे हैं। कप्तान साहब ने इस प्रकरण का जांच का आश्वासन दिया और कहा कि मैं इस जांच को करवा करके शीघ्र ही जो उचित वैधानिक कार्रवाई होगी उसको करवाने की। अध्यक्ष जी, 15 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है, ऐसे में दलित प्रकरण मामले में जिले की पुलिस अब तक क्यों कार्रवाई नहीं कर पाई है? पूरा प्रशासन जब से उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से इस प्रकार के प्रकरण, चाहे वो दलितों को लेकर के हों, चाहे वो किसानों को लेकर के हों, उनका उत्पीड़न लगातार हो रहा है। महिलाओं को लेकर के हैं, अभी कल ही की घटना है, देवरिया का मामला है। यानी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर है, ध्वस्त है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारी और कर्मचारी बेलगाम हो चुका है। तो कोई किसी की सुनने वाला नहीं है और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। तो ये कानून व्यवस्था जो है और ये प्रदेश का प्रशासन जो है, योगी जी संभालने में नाकाम है। इसलिए अधिकारी मनमाना रवैया अपना रहे हैं। इसलिए 15 दिन बीत जाए या 15 महीने बीत जाए, लोगों की कोई सुनवाई का काम नहीं हो रहा है। जब किस मामले को लेकर आज कप्तान साहब से मिलने आए? आज हम कप्तान साहब से लगभग 15 दिन पहले गीता वर्मा जी के साथ जो अब टिप्पणी की गई, उनके साथ जो यातनाएं दी गई, प्रधानाचार्य जो कॉलेज प्राइमरी स्कूल की जो प्रधानाचार्य हैं, उनका जो रवैया है वो बहुत ही गलत है। खासकर दलितों के प्रति तो बहुत ही खराब रवैया है। इस पर शासन प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा और चारों तरफ आप देख रहे हैं व्यवस्थाएं ही अव्यवस्थाएं सब चल रही हैं। उसके बाद भी लोग कहते हैं बहुत अच्छी सरकार है। साहब, हम तो परेशान हैं इस सरकार को लेकर। हमारे दलित समाज के लोग तो जिंदा हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अभी तो कुछ दिन में मुझे लगता है कि खाना पीना हम लोगों का छीना जाएगा या चेक किया जाएगा। जिन चमार जात के लोगों ने खाना कैसे खाया। भाई साहब, शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार का जातिवाद और बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें क्या ये नेगेटिव पॉइंट शिक्षा में आगे दुष्व्यवहार काम नहीं करेगा? ये व्यवहार आगे आने वाले समय में इसका जो इस तरीके का फैलाए पड़े हैं, अपना जो कृतज्ञ कर रहे हैं कमजोर दलित बैकवर्ड के साथ में, आने वाले समय में इनके लोग इनके साथ भी इसी तरह की भावनाएं लोगों को, जब इनका व्यवहार इनको वापस करेंगे तब ये लोग चिल्लाएंगे। कहा जाता है कि SC/ST एक्ट में शासन बहुत सख्त है और तुरंत ही कार्रवाई कर देता है, लेकिन कई प्रकरणों में लगातार तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ये प्रकरण में लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। ये सरासर झूठ है कि दलितों के साथ कोई गलत कृतज्ञ होती या मारपीट होती है, उनके साथ तुरंत SC/ST एक्ट में तुरंत कार्रवाई होती है। सब कहने की बातें हैं। दलितों हमारे जैसे चमारों पे 10-10 जूते मार दिए जाते हैं। थाने का एक पुलिस वाला भी हमसे पूछने नहीं आता है, बल्कि हमको हमारे खिलाफ कार्रवाई अगर कोई करना होगी तो पहले कर देंगे। दलितों की तो बहुत बुरी दशा है इस पूरी यूपी में।